गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाथी फॅमिलीचा विजय असो, हाथी फॅमिलीचा विजय असो, हाथी फॅमिलीचा विजय असो। अरे 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 एक मिनट भाई, ज्यादा शोर मत करो, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाथ उनका सरक जाएगा तो पेड़ नीचे गिर जाएगा। एक बार हाथी भाई पेड़ से सही सलामत बाहर आ जाए, फिर बाद में जितना विजय ऐसा करना करना। अरे रुको भाई, मैं चिंता मत करो। थोड़ा और जोर दिखा। शोर नहीं, शोर नहीं। हाथ नहीं दे पाऊंगा, हाथ नहीं दे पाऊंगा। दिक्कत हो रही है। आदि भाई सरक जाओ, आदि भाई सरक जाओ नीचे से, इस तरफ आ जाओ। इतनी जगह नहीं है कि मैं बाहर आ सकूं। कोशिश कर रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा। अरे ऊपर करो। अरे नीचे क्यों आ रहा है? ये नीचे क्यों आ रहा है? अरे नहीं, थोड़ा सा और। इसके लिए पैसे नहीं इनको। अरे मेरे पैर नहीं हिल पा रहे। टप्पू के पापा, अगर ये लोग नहीं निकल पाएंगे तो हाथी भाई को कौन निकालेगा? फायर ब्रिगेड। मेरा क्या होगा? थोड़ा सा और कर दो। कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं भाई, वो दो हाथी मिलके ताकतवर कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूंगा? अरे क्या कर दिया? जरा अकेले रह गए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मेरा हाथ में पेड़ पकड़ो भाई। बजरंगा मालिक। क्या हुआ? अरे ये बंदराई भाई ना मेरा पैर के ऊपर पैर रख दिया। जल्दी पैर हटाओ, कहीं मुझे निकालने के चक्कर में किसी और को हॉस्पिटलाइज मत करा देना मेरे भाई। तो अय्यर भाई, इन्होंने जानबूझ के थोड़ा ही किया है भाई। ये पेड़ हटा रहे हैं, आप अपना ढंग से खड़े रहो ना प्लीज। सॉरी। आता बकरी काटता ऊँट पेट हूँ। म्हणजे मतलब बकरी निकलने गया पर ऊँट फंस गया। आपकी मराठी कहावत में क्या फंसता है, बकरी या ऊँट? जहाँ तक मुझे पता है हमारे मराठी में कोई ऐसी कहावत ही नहीं है, नहीं कहो? नहीं। हाँ, नहीं है। क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है? सोचने वाली बात है। अरे बनाओ, कहावत बनाओ, ऐसी परिस्थिति में काम आती है। भाभी ना हाथी पर आगो बाहर निकाल रहे हैं, ये ऊँट बकरी बीच में कहाँ से आ गए? अरे सोडी भाई, मेरे कहने का मतलब अरे ये- भाई मुकने आवे, केवतनी पुछड़ी पकड़ीने बैठी चकरनी। म्हणजे वाघाचे पंजे। चलो भाई जल्दी करो, हाथी भाई को जल्दी बाहर निकालो, वो लड़की वाला रिश्ता लेकर घर पर आने वाले हैं। पोपट भाई, मैं यहाँ लकड़ियों के नीचे पड़ा हूँ और आपको लड़कियों की पड़ी है, ये सही बात नहीं है। उधर से सोनी उधर से हाथ लगा, जोर से हाथ लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुल नाम
एक साथ मिलकर अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए हाथी भाई को बचाने की एकजुट कोशिश कर रहे हैं। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये लोग हाथी भाई को बचा पाएंगे या नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, एक डाली टूट गई, सॉरी। अब बोलिए। तो देखा आप लोगों ने कि इनके प्रयास से एक डाली टूट चुकी है। इसी तरह धीरे धीरे ये लोग इस पूरे पेड़ को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर और देखते रहिए कहानी हाथी की। और सिर्फ देखते मत रहिए, अगर आपको मदद करने की इच्छा हो तो आइए। जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उतनी जल्दी मुझे लगता है कि हम पेड़ यहाँ से हटा पाएंगे। वो भी बोल दो ना। मैं बोलती हूँ आप। हाँ ठीक। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए। फिर आप देखते रहने का ही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मदद करने के लिए। आप लोगों में से अगर कोई यहाँ आके गोकुल धाम सोसाइटी की एकता का हिस्सा बनना चाहता है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, पाउडर गली गोकुल धाम में। देखते रहिए कल तक। गोकुलधाम नहीं, हाँ। वो हरियाली के सामने का। अरे हाँ, गोकुल धाम किधर भेज रहे हैं भाई? ए हरियाली होटल, एसवी रोड हरियाली होटल। और कोई इनाम नहीं है इसमें। आप ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे कोई इनाम मिलेगा, कोई आके मदद करेगा। तो कोई इनाम नहीं है। एक भावना, एक सेवा है। सेवा, बेचारे हाथी भाई फंसे हैं, तो जिसके मन में सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो वो मेहरबानी करके इधर आए। थैंक यू। और ये थे हमारे नए रिपोर्टर मेरी मदद करने के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। सॉरी गोली, सॉरी कोमल भाभी, हम हंसराज भैया को नहीं निकाल पाए। सॉरी भैया, पेड़ हमसे नहीं उठा जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों ने ट्राई तो किया ना। सॉरी हाथी भाई, सॉरी। कुछ करते हैं हाथी भाई। फायर ब्रिगेड कब आएगा? हाथी भाई कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? क्यों? तू कहाँ चली गई वहाँ से? कहानी हाथी की ये कहानी अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी भी हाथी भाई इस पेड़ के नीचे दबे हुए हैं और बहुत ज्यादा दर्द में है। हाथी भाई के दोनों भाई गजराज और वनराज जी यहाँ पर आए। ये उन लोगों में से है जो लोग अपनी एक उंगली से नारियल तक फोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग भी इस पेड़ को उठाने में नाकामयाब रहे। हाथी भाई का दर्द बढ़ता जा रहा है। हमें इंतजार है अभी भी मदद का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। पता नहीं अब हंस को बाहर कैसे और कौन निकालेगा। मैं निकालूंगा। निकालोगे? भाई कोई बच्चे को बोलो भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है। अरे बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे निकाल पाओगे? आंटी, मैं 2 मिनट में निकाल लूंगा। वेरी गुड बेटा। ये बच्चा कैसे मुझे निकालेगा? अरे अरे निकरा, ये 2 अंकल और हम सब साथ में मिलकर भी नहीं निकाल पाए, तो तुम तो बहुत ही छोटे हो। मैं यूं चुटकियों में निकाल लूंगा। माता, मुझे मटकी फोड़ने की आज्ञा दीजिए। मैं ऊपर जाके ऐसे मटकी फोड़ूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आया और कब गया। अब यहीं रुकिए। हैं क्या दया भाभी, मुझे लगता है कि ये स्वयं हनुमान भगवान है। बाल स्वरूप में। अरे भूल गए, जन्माष्टमी के दिन हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे। आए थे करेक्ट। लेकिन दया भाभी, हनुमान जी क्यों? कृष्ण भगवान भी तो हो सकते हैं ना। अरे पोपट भाई, आज शनिवार है ना। बराबर बोल रही थी। लगता है ईश्वर हमारी मदद के लिए स्वयं आए। बापूजी, हाथ जोड़ा। हंस, वो छोटा बच्चा है ना, दया भाभी कहती है कि वो शायद हनुमान भगवान के रूप है। याद है दही हंडी के वक्त कृष्ण भगवान आए थे, बस उसी तरह। अब तुम जल्दी निकलोगे हंस, ये बच्चा तुम्हें बाहर निकलेगा। अरे सही बात है। जय बजरंगबली। मिल गई, मेरी पतंग मिल गई। पतंग निकालने आया था बच्चा। सुनो, इरेज कर दो। मैडम लाइव टेलीकास्ट है। सॉरी, डिलीट कर दो। कैमरा बंद कर दो। बेइज्जती हो गई। दया भाभी, आपके ये हनुमान जी का अनुमान तो गलत हो गया।
बताइए। हाँ। अरे यहाँ पे सिचुएशन इतनी तंग है, उसको पतंग की पड़ी थी। सॉरी सॉरी, वो क्या है, परिस्थिति ऐसी है। तो परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या मिसाल भी ठीक नहीं बोलोगे बेटा, कुछ भी बोलोगे। मैनेजर, मिस्टर चिल, अब तो फायर ब्रिगेड कब आ रहा है? मैनेजर अंकल, सर मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। अरे मैंने खुद अपने आदमी को भेजा है, वो आता ही होगा उनको लेके। सर शायद ट्रैफिक में फंसा होगा ना। ट्रैफिक ट्रैफिक। क्या हुआ हंस? बाबा क्या हुआ? क्या हुआ आदि भाई? क्या हुआ भैया? अरे मियां चींटी है, मुझे चींटी ने बहुत जोर से काटा। सो सैड। मुझे जल्दी बाहर निकालिए। अरे बेचारा। पेड़ में तो होती है ना बापूजी, बहुत सारी चींटियां होती है। मुझे पानी चाहिए। पापा को पानी दो। हाँ हंस, पानी पानी कोई हाँ एक मिनट, पानी प्लीज, थैंक यू। कुछ जूस वूस भी हो तो ले आ, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। हाँ हंस लेकर आ रहे, पानी लेकर आ रहे, जल्दी। हंस संभल कर। थैंक यू। हाँ बेटा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या? क्यों ना हम लोग एक मोटी सी रस्सी लेके इस पेड़ को बांध दे और उस रस्सी को वो वाले पेड़ के पीछे से घुमा के सोडी भाई के जीप पे बांधे। और सोडी भाई आप फुल स्पीड में जीप चलाना, तो उससे क्या होगा, ये पेड़ ऊपर उठ जाएगा और हाथी भाई उस वक्त फट से बाहर आ सकते। सही बात है, ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए। बबीता जी वेरी गुड। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। वो हो जाएगा जी, हो जाएगा। हाँ सोडी भाई, सब हो जाएगा। बहुत बढ़िया आइडिया है बबीता जी। मुझे तो लगता है 1000 रुपए का साइंटिस्ट भी आपने ही बनाया होगा। अरे भाई साहब, आपके पास रस्सी है ना? स्वीट या सॉल्टेड? अरे ये लस्सी नहीं रे बाबा, रस्सी रस्सी रस्सी। अरे भाई तू रस्सी संभलता नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है बेटे? वो उदाहरण दे रहा था। सॉरी सॉरी, सब गलत ही उदाहरण देगा। सॉरी सॉरी। अरे भाई रस्सी है, रस्सी। अच्छा वो हाँ है ना, वो अभी लाता हूँ। ओ सॉरी, तू जीप लेके आ भाई। जल्दी जल्दी गाड़ी ला। ये ट्रैफिक क्लियर करते। गाड़ियाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, जल्दी जाओ। पीछे जाओ। हे भगवान, इस बार निकलवा देना। कोमल मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है मुझे, गीली हो रही है मेरी शर्ट। डोंट वरी हंस, मैं हूँ। थैंक यू कोमल। हंस कोशिश कर रहे हैं। रस्सी हमेशा कुएं से पानी निकालने के काम आती है, लेकिन आज ये रस्सी काम आएगी एक इंसान की जान बचाने के लिए। जी हाँ, देखिए किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी इस रस्सी को इस जीप के साथ बांध रहे हैं। ये रस्सी इस जीप से होती हुई जा रही है उस पेड़ पर, और उस पेड़ से इस पेड़ पर। यही है वो पेड़ जिसके नीचे दबे हुए हैं गोकुलधाम सोसाइटी के डॉक्टर हाथी। अब देखना है कि क्या ये रस्सी डॉक्टर हाथी को बचा पाएगी। हम सब की उम्मीदें टिकी हैं इसी रस्सी पर। छोड़ी, चलो चलो, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे 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 धीरे, लगेगा लगेगा।
क्या हुआ? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? जिस तरह आसमान अनंत है, समंदर में पानी अनंत है, यहाँ पे टेंशन भी अनंत है। हाथी भाई एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए यहाँ पे जहाँ से निकलने की कोशिश नाकाम हो रही है। उन्हें निकालने के हर प्रयास निष्फल हो गए। परेशानी यहाँ की बढ़ती जा रही है। अब देखिए ना, हाथी भाई तो बाहर नहीं आ पा रहे और इधर सोडी ने प्याज यानी कि अनियन की लॉरी को उड़ा दिया। भाई इस प्याज ने स्वाद में और गुणों में अनमोल प्याज ने इस साल आम आदमी को बहुत रुलाया है। कटने की वजह से नहीं, अपने प्राइस के बढ़ने की वजह से, भाव के बढ़ने की वजह से। भाई प्याज और सेब समान भाव के हो गए। कई लोग व्यंग में कहने लगे भाई प्याज नहीं मिलते तो क्या सेब की सब्जी बना लीजिए। खैर भाई महंगाई की मार से आम आदमी तो त्रस्त है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा त्रस्त है वो है डॉक्टर हाथी। दबे हुए हैं पेड़ के नीचे और आदमी और मशीन दोनों ही इन्हें निकालने में नाकामयाब साबित हुए। अब कैसे निकलेंगे हाथी भाई? भाई टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके घरों में टेंशन है तो चिंता किस बात की? हंसाने के लिए हम है ना। हाथी भाई पेड़ के नीचे भले ही दबे रहे, आपके घरों में ठहाके नहीं दबेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर रोशन ये क्या हो गया? छोड़ी भाई तू ठीक है? चोट तो नहीं लगी छोड़ी? अरे सरदार जी, ये क्या किया आपने? मेरे सारे कांधे करा दिए। हे भगवान, अरे सरदार जी कम से कम कुछ तो देख लेते। सॉरी भाई साहब, मैं सॉरी बोलनी। सॉरी भाई साहब। अब क्या करूंगा? आहो, केवढे कांदे। माधवी यहाँ पे वांदे हो गए, तुम्हें कांदे की पड़ी है। कहाँ है? ए भाई कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ? ये क्या किया सरदार जी? आपकी वजह से मेरे सारे कीमती कांदे चोरी हो गए। अरे भैया इसमें सरदार जी की क्या गलती है? आम आदमी बेचारा महंगाई में प्याज के भाव गिरने का इंतजार कर रहा है। भाव तो गिरे नहीं, प्याज गिर गए तो वही ले गया। वो मुझे कुछ पता नहीं है भाई साहब, ये सब इनकी वजह से हुआ है। तो सॉरी प्रहार, जानबूझ के नहीं किया मैंने। मुझे तो इसका भरपाई चाहिए सब। ठीक है भाई, मैं आपका जो भी नुकसान है भरपाई कर देता हूँ। कितना नुकसान हुआ आपका? 2500 रुपए। अच्छा ये लो भाई, ये लो, बस ये लो। सॉरी सॉरी। ओ थैंक यू जेठा भरा। चल रोशन, बाद में याद से पैसे दे देना। हाँ हाँ। अच्छा वो टप्पू के पापा ने गरीब इंसान को पैसे दे दिए। कोमल, गजराज वनराज, अरे मुझे यहाँ से निकालो। कहाँ चले गए तुम लोग? क्या हो रहा है वहाँ? अरे हाँ इधर ही है ये भाई। हंस, वो सोडी भाई की जीप है ना, आउट ऑफ कंट्रोल होके प्याज की गाड़ी से जाके टकराई थी। अरे बाप। डोंट वरी, जेठा भाई ने पैसे देके मामला निपटा दिया है। छोड़ी भी ठीक है, छोड़ी भी बिल्कुल ठीक है। अरे वो तो ठीक किया, लेकिन मुझे तो यहाँ से निकालो। आप कुछ और ट्राई करो जल्दी। कुछ करते हैं हंस। कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ नटू काका, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तो कुल्हाड़ी लेकर मुझे मारने क्यों आ रहे हैं?
नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? कुल्हाड़ी आपके लिए नहीं, हाथी भाई के लिए लाए हैं। मेरे लिए? पापा मैंने क्या किया है? नहीं मेरी क्या गलती है? कुछ नहीं। तो फिर नट्टू काका मुझे मारने के लिए आप कुल्हाड़ी क्यों लेके आए हैं? नहीं नहीं, कुल्हाड़ी हम मारने के लिए नहीं लाए हैं। तो फिर किस लिए लाए हैं? काटने के लिए लाए हैं। किसे? पेड़ को। पेड़ को? पेड़ को काटेंगे तो आप बाहर निकल पाएंगे ना। सही बात है नट्टू काका, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा ना। और आपने तो डरा ही दिया था नट्टू काका मुझे। ऐसे दौड़ के आए, मुझे लगा क्या मुझे मारने आए आप? अरे नहीं सेठ जी नहीं। वाह नट्टू काका, बहुत बढ़िया आइडिया है। फटाफट लाइए कुल्हाड़ी। संभालिए। हाँ एकदम से पेड़ काट देता हूँ ताकि हाथी भाई पेड़ के नीचे से बाहर आ जाए और मैं फटाफट घर जाकर तैयारी करूँ। थैंक यू, जल्दी करो भाई। वक्त बहुत कम है, वो लड़की वाले घर पर आ रहे हैं ना रिश्ता लेकर चाचा जी। फिर रिश्ता। सबसे पहले इस कुल्हाड़ी से अपना रिश्ता काट। ये क्या बोल रहे हैं चाचा जी? वो अब हाथी भाई को तकलीफ हो रही होगी इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चल चलो रे, अक्कल वगैरह जो वांडो। हाँ। 1 2 ठहरो ये कौन है? ये यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने पेड़ काटा? आपको पता है पेड़ काटना गुनाह है? इसने कल तक न्यूज़ ही नहीं देखा। इनका फोटो खींचिए। अरे नहीं मैंने पेड़ नहीं काटा है। आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और ये पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है। तो ये कुल्हाड़ी क्या पेंसिल छीलने के लिए लाए हो? ये है कौन नट्टू काका? अरे मेरे आने के पहले ये पेड़ गिर चुका था। देखो झूठ मत बोलो। जब ये सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे और ये दुनिया खत्म हो जाएगी ना, तब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। न्यूज़ ही नहीं देखते लगता है। पर्यावरण प्रेमी है। नहीं बहन, हमारे पोपट भाई निर्दोष है, उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटा। देखिए हम पेड़ बचाओ समिति से हैं। अगर आप इसमें गुनहगार साबित हुई ना, तो आपको भी सजा हो सकती है। चलिए। गलत फहमी पाल लेते हैं। जेठालाल, कहीं ये सीधा जाके पुलिस कंप्लेंट तो नहीं करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। मुझे तो वो महिला बहुत अच्छी लगी। नहीं फिर भी मुझे क्या लगता है कि मैं थोड़ी देर पीछा करके देखता हूँ कहीं ये पुलिस स्टेशन तो नहीं जा रही है। शाबाश। चले हाथी भाई, फटाफट ये काट के आपको फ्री कर देता हूँ। नहीं पोपटलाल, तुम रहने दो। कोई डाली वाली गिर गई तो मुझे चोट लग जाएगी। अरे हाँ, रहने दीजिए। बहुत रिस्क है। हाँ, लेने के देने पड़ जाएंगे। रहने भाई, रहने। अच्छा ले भाई, ले गोली रख दे कहीं साइड पर। क्या हो गया? अरे बाप रे! क्या हुआ? पानी का फव्वारा। पानी कहाँ से आ रहा है? अरे कोई कुछ करो! पानी रोको। पानी? ये नहीं, कौन सी मुसीबत आ गई? कहाँ से आ रहा है पानी? अरे किसका पानी है ये? अरे ये हमारी होटल की टंकी का पाइप कैसे फूट गया? अरे गोलू ने कुल्हाड़ी पाइप पर फेंकी और पाइप फट गया। गोलू?
मैंने कुछ नहीं किया है। क्या क्या नहीं किया है? गार्ड बोल रहा है उसने अपनी आंखों से देखा, झूठ मत बोलो। तो फिर गोलू नहीं, गोली बोलिए, ली। हाँ गोली, चिल। अरे ये गोला गोली छोड़ो, जाके वो पानी को बंद करो या उसका रास्ता बदलो, ये हाथी अब भीग जाएगा। सही बात है। नहीं बाबूजी, पानी को बहने दो। हो सकता है पानी के बहाव में हाथी भाई बह के बाहर आ जाए। अरे क्या बहकी बातें कर रही है दया। हाथी भाई को बहाने के लिए नदी में बाढ़ आए उतना पानी चाहिए। ये जो पानी उड़ रहा है, इतने पानी से तो हाथी भाई अपने मुंह धोते होंगे। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पानी जल्दी रोकिए, मुझे कुछ गीला गीला सा लग रहा है। अरे इसलिए कह रहा हूँ पानी को कोई बंद करो। हाँ बंद करो। ये नट्टू का आपकी वजह से हुआ, क्या जरूरत है कुल्हाड़ी लाने की? अरे सेठ जी, मैं तो कुल्हाड़ी अच्छे के लिए लाया था, मुझे क्या पता अनर्थ हो जाएगा। से शांति रखो। अरे अब्दुल बेटा। हाँ चाचा जी। जा जरा कुछ कर, पानी बंद कर। हाँ अभी कोशिश करता हूँ। अब्दुल भाई जा रहे अरे अब्दुल भाई, पाइप तो ऐसी की तैसी और मैं ऐसे डर से उखाड़ फेंकूंगा। अरे भाई पागल हो गया भाई, अभी इतना समझ कितना पानी है देख। तू जड़ से उखाड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रुक रुक रुक। अरे पानी पेड़ के नीचे आने लगा है, जल्दी रोकिए पानी। पानी में आटा गीला होना यानी कि आपके सर पर एक मुसीबत पहले से है, उस पर एक और आ जाना। हाथी भाई अपनी पीठ बुझाने गए थे इस पेड़ के साथ, लेकिन हुआ क्या? ये पेड़ उल्टे उन पर ही गिर गया और अब फूट चुका है ये पानी का पाइप, जिसका पानी सीधे हाथी भाई की ओर बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम सब लोग मिलकर हाथी भाई को इस मुसीबत से बचा पाएंगे या नहीं? ये सवाल अब बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है। अरे अय्यर भाई खड़े क्या हो? मदद करो अब्दुल की। मेरे को क्या बोल रहे? तुम खुद जाओ ना, तुम खुद जाओ। अरे भाई आप साइंटिस्ट हो, आपके पास कोई ना कोई आइडिया होगा ना ये पानी बंद करने का। दादालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, प्लम्बर नहीं हूँ। नहीं कैसे करेगा ये? कोई रोको। अरे बाप रे, कितना पानी आ रहा है। नहीं रहा है, क्या करें अभी? पानी जल्दी रोकिए। चरा कोई पानी बंद कीजिए। एक मिनट मुझे जाने दो भाई क्या किससे? हाथी भाई को इस मुसीबत से बचा पाएंगे या नहीं? ये सवाल अब बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है। अरे रोको जल्दी पानी। देखिए सब लोग एकजुट होकर क्या कर रहे हैं। अब उसका वो जो है ना ऊपर का हो जाएगा वो। अरे इधर आ रे। अरे अब्दुल क्या कर रहे हो? अरे हटाओ हटाओ। क्या बात है अब्दुल, वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्या हो गया, सब ताली क्यों बजा रहे हैं? हाँ तुम्हारा छाता काम में आया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड।
थैंक यू पोपट भाई। क्या थैंक यू? चाचा तोड़ दिया मेरा। सॉरी पोपट भाई। लेकिन पोपट भाई पानी तो बंद हो गया ना? हंस, डोंट वरी, पानी बंद हो चुका है। ऑल थैंक्स टू अब्दुल भाई। बंद हो गया? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे ओ मैडम, पानी बंद नहीं हुआ, हमारी होटल की टंकी का सारा पानी खाली हो गया। सॉरी। अरे क्या पानी, छाते की हालत देखो। तो छाता तो भीगेगा ही ना भाई। अरे भीगने की बात नहीं है, पूरा टूट गया मेरा छाता। ऐसा होता है कुछ? और शाबाश हो अब्दुल भरा, कमाल कर देता, कमाल। थैंक यू थैंक यू। वैसे क्या हो गया? अरे पोपटलाल, सिर्फ छाता टूटा है तुम्हारा भाई। तुम तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारा रिश्ता टूटा हो। अरे भिड़े, रिश्ता टूटा ऐसा ही समझो। अब मैं लड़की वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? छाते का टूटना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अरे नहीं, सुप बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी पोपटलाल भाई। इसीलिए मैं मना कर रहा था छाता देने से। चलो। अरे यहाँ हाथी भाई बेचारे पेड़ के नीचे कब से फंसे और तुमको अपने छाते की पड़ी है। पोपटलाल, एक बार मुझे बाहर आ जाने दो। हाथी भाई सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। एक बार मुझे बाहर तो आ जाने दो। मैं तुम्हें एक नहीं 11 नए छाते खरीद के दूंगा। डेफिनेटली, श्योरली। अरे हाथी भाई, आपके लिए 11 क्या, मैं 111 छाते कुर्बान करता हूँ। थैंक यू पोपटलाल। अब मोबाइल में मुश्किल से 50 रुपए का रिचार्ज करवाता है और बोलता है 111 छाते कुर्बान। ये को क्या हो गया? कौन हंस रहा है? मैं यहाँ इतनी तकलीफ में हूँ, किसको हंसी आ रही है? अय्यर भाई, अय्यर भाई। अय्यर भाई, भगवान न करे कभी आप किसी पेड़ के नीचे फंसो, लेकिन एक बार फंस के देखिए कितनी तकलीफ होती है। तो पापा सॉरी सॉरी हाथी भाई, सॉरी। सॉरी, तुम्हें कितनी जोर से हंसे तुम भी, क्या है यार? बेचारे हंस बाहर निकल नहीं रहे और ये मुसीबत पे मुसीबत आती जा रही है। कुछ करते हैं। अंकल, हाँ बेटा। शाम होने को है, क्या रात तक पापा पेड़ के नीचे ही रहेंगे? नहीं नहीं बेटा, नहीं, हम कुछ सोचते हैं। आखिर कब तक हम लोग सोचते रहेंगे? कुल 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 बेटा, सब हमारी मदद ही तो कर रहे हैं। कुछ कीजिए ना अंकल। बापूजी, अरे क्या कर रहे हैं बेटा? से सॉरी बेबी। सॉरी अंकल। नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगता है मुझे ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। किससे? किसको? परमपिता परमात्मा से। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम आपको सिर्फ दुख में नहीं, सुख में भी याद करते हैं। आप जीवन के हर क्षण में हैं, पृथ्वी के हर कण कण में हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। आपको ये मासूम के आंसू की और हमारे सांसों की कसम, हाथी भाई को जल्दी से बाहर निकालिए प्लीज। हाँ, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ दया भाभी, जरूर। अब सारे गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने ईश्वर से कि ईश्वर किसी भी तरह कोई ऐसा चमत्कार करे कि हाथी भाई इस मुसीबत से निकल जाएं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं। आप भी सब प्रार्थना कीजिए हाथी भाई के लिए कि कैसे भी करके कोई करिश्मा हो और हाथी भाई ठीक ठाक इस पेड़ के नीचे से निकल पाए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा होता है, तो रोशनी की सिर्फ एक किरण नजर आती है और वो है ईश्वर।
ईश्वर से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे सर पर परेशानियां हैं, बल्कि परेशानियों को ये कहना चाहिए कि हमारे सिर पर ईश्वर का हाथ है। और अगर आदमी साफ दिल से ईश्वर को पुकारे तो ईश्वर चले ही आते हैं। और गोकुल धाम के निवासियों का दिल तो दर्पण की तरह साफ है। अब देखना यह है कि क्या चमत्कार होता है। वैसे एक बात सबको खाई जा रही है कि जो सबसे ऑनेस्ट डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड, जो बिल्कुल सही समय पर पहुंचता है लोगों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, वो अभी तक क्यों नहीं आए। सवाल बहुत सारे हैं, चमत्कारों की उम्मीद भी है। अब देखना यह है कि इन सवालों के जवाब किस तरह से मिलते हैं। कैसे हाथी भाई पेड़ से निकलेंगे, भाई सोमवार तक आप इंतजार करेंगे ये जानने के लिए कि हाथी भाई किस तरह से पेड़ के नीचे से निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से भी निकले, ठहाके और हंसी आपके घरों से निकलेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुनिए, हुआ क्या है? अरे ये तो मिलिट्री वाले आ गए। अरे वाह, आप लोगों को किसने बताया? हाँ। वो सब बाद में बताते हैं, पहले बोलो हुआ क्या है? वो हमारी सोसाइटी के हाथी भाई है ना, वो कब से वो पेड़ के नीचे फंस गए हैं। हम लोगों ने कितनी मथामण की पर उनको बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। डोंट वरी, इस देश के हर इंसान को बचाना हमारा फर्ज है। अरे बापू जी, हाँ। इस देश के हर नागरिक हमारे भाई बहन, माँ बाप है। Come on! Come on! साइड साइड देखा दर्शकों, यहाँ पर आ चुके हैं भारतीय सेना के कुछ सैनिक और ये सैनिक मदद कर रहे हैं हाथी भाई को इस पेड़ से निकालने में। अब हमारी पूरी उम्मीदें टिकी हैं इन्हीं सैनिकों पर। हमें पूरा यकीन है कि जो कमाल ये लोग हमारी देश की सरहद पर दिखाते हैं, वही कमाल ये लोग यहाँ पर दिखाएंगे और हाथी भाई को इस पेड़ से निकाल देंगे। उठ गया बे, हाथी भाई बच गए। मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा अभी। ठीक हूँ मैं। कमान जवानों, उठाओ इनको। शाबाश, शाबाश, ऐसा, शाबाश दे। Very good, thank you। Thank you। Thank you so much। हंस, thank you। आप ठीक तो हो? दया भाभी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ। सैनिक भाई, आप लोग आज भगवान की तरह हमारी मदद करने आए। आप लोग सच में देवदूत हो। Thank you so much, thank you so much। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। आप लोग नहीं आए होते तो फिर पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक्स। अरे ये तो हमारा फर्ज है। चलो अब हम चलते हैं, हमें हमारी पोस्टिंग पे जाना है। चलो बाय बाय। Thank you, thank you। Bye bye, thank you। तो देखा आप लोगों ने कि किस
चलो अच्छा हुआ, आखिर में डॉक्टर हाथी भाई बच गए। चलो अब हम घूमने चले। कोई डॉक्टर हाथी पेड़ के नीचे आके दब गया है। क्या? नहीं, जब तक मेरी मूछें नहीं उगाती हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे। क्या? पापा। गोली बेटा। हंस, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ कोमल भाभी, आपका मंगलसूत्र सही सलामत वापस आपके हाथ में आ गया। सही बात है, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी मुझे निकालने की कितनी कोशिश की। क्या हाथी भाई, ये तो हम सबका फर्ज है। भगवान करे सबको आप लोगों जैसे पड़ोसी मिले। और भगवान करे किसी के भी पड़ोसी के ऊपर ऐसी मुसीबत कभी ना आए। सही बात है, सुन रहे हो ना आप? चलो हाथी भाई, घर जाने की नहीं कि यहीं बैठना है। चलो चलो अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे अब क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोमल, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। कमाल है हंस, उठोगे नहीं तो घर कैसे जाएंगे? वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझसे नहीं उठा जा रहा। टेंशन मत लीजिए भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाथी भाई आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। भैया अब चिंता मत करो, हम आपको हाथ देते हैं, अब फट से उठ जाएंगे। गुड। अरे गजराज, जरा हाथ तो दो। हाँ भैया आइए। लो भैया। नहीं 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 नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लगता है मेरे कमर में मोच आ गई है, मुझे तो उठा के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ही बैठ जाता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करें? इसको उठाएं कैसे? घर ले जाएं कैसे? मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। हाँ कोमल, एम्बुलेंस ही बुलाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। क्या हंस? आगे एलटी रोड पे बहुत ट्रैफिक है, वहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ट्रैफिक भी लग गया। अरे भाई अब जल्दी कुछ करो, वो घर पे है। हाथी भाई को ले जाना तो पड़ेगा ही ना। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाथी भाई बाहर निकल आया। क्या हाथी भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ? मेहता साहब, हमारी भारतीय सेना के सैनिक भाई आए और उन्होंने पेड़ हटाया और हाथी भाई को बाहर निकाला। हाँ सही बात है। क्या बात है भाई, भारतीय सेना जिंदाबाद। क्या बात है? लेकिन हाथी भाई अब यहाँ क्यों बैठे, घर नहीं चलना है क्या? अरे मेहता साहब, पेड़ तो उठ गया लेकिन अब मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या? मेरे कमर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाथी भाई सवारी आ गई। अरे वाह वाह वाह, आ गया। इस पे? हाँ, बी कंफर्टेबल। इसके ऊपर? अरे वाह अब्दुल, हाथी भाई के लिए हाथी गाड़ी। हाथी गाड़ी। चलो चलो भाइयों, सब लोग मिलकर अभी हाथी को इस पे बिठाओ। नहीं नहीं चाचा जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाथी भाई थोड़ी तकलीफ आप सहन करो, थोड़ी तकलीफ हम लोग सहन करते हैं, मिलजुल के हो जाएगा। कोशिश तो कीजिए। हाँ हंस, जल्दी कोशिश करो। मैं तुम्हें घर जाके कर्मा गर्म समोसे और इमली की चटनी खिलाऊंगी। चलो चलो। यस यस। क्या बात है? तो बघा लगेच वरती। गणपती बाप्पा
भाई दया तो बार बार गणपति बप्पा मोरिया मत कर, सबको लगेगा विसर्जन के बाद हम फिर से गणपति लेके आए। आराम से संभाल के हाथी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे लेकिन हाथी भाई को क्या संघर्ष है इसमें? संघर्ष तो हम कर रहे हैं भाई। हाथी भाई तो बेचारे लेटे हैं शांति से। हाथी भाई लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी भाई लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा धीरे धीरे धीरे, थोड़ा और, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे और, आगे हाथी भाई। हाँ पहुंच गए। लेकिन हाथी भाई को अब अंदर कैसे ले जाएंगे? अरे वो हाँ ना तो हंस चल ही सकोगे ना। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगा। तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं आज समोसे बना पाऊंगी। कोशिश करके तो देख सकते हैं ना। चलो हाथी भाई, संभल के हाथी भाई। वाह, फिर आओ वाह है। वेरी गुड। वाह गोपाल भाभी वाह। गोपाल भाभी, हमें ये नहीं पता था कि समोसों में इतनी ताकत होती है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने हंस के लिए इतना कुछ किया। ये तो हमारा फर्ज था। गोकुल धाम वासियों, हमारे भाई के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे भाई शर्मिंदा मत कीजिए, एक परिवार है हमारा। ओके मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। ओके। इसी के साथ हमारे डॉक्टर हाथी अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। इसी के साथ कुछ कहना चाहते हो? नहीं कहिए प्लीज कहिए। और बहुत टाइम से पेड़ के नीचे फंसे हुए थे हाथी भाई, और फाइनली हाथी भाई निकल चुके हैं। और इसी के साथ गोकुल धाम सोसाइटी के सभी लोगों ने एक बार फिर से अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। आप कहीं मत जाइए, फिर एक बड़ी खबर के साथ आपको मिलूंगी यहीं कल तक पर। तब तक देखते रहिए कल तक। गोकुल धाम सोसाइटीचा विजय असो! गोकुल धाम सोसाइटीचा विजय असो! ये गलत किया है रिटा तुमने। माइक एक बार दिया फिर खींच लिया वापस, ऐसा थोड़ी होता है। जॉब मेरी है, पैसे मुझे मिलते पर हम भी जनता, आप गोकुल धाम में आके न्यूज बनाते हो, हमारे हमको नहीं पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ऐसे जो हुआ है, जिसने मेहनत किया है उसको तो बोलना चाहिए ना। सब रिपोर्टर लोग इंटरव्यू लेते हैं, जिसने सब ऐसा मेहनत किया होता है। आपको सामने से हम बोलने दे रहे इंटरव्यू, तो भी नहीं ले रहे। और आप खींच लिया हाथ से बाबूजी। जाने दो जेठालाल, जाने दो। शांति। अगले इवेंट में मैं जब भी आऊंगी आप अगली बार मतलब क्या वापस हाथी भाई को पेड़ के नीचे हम लोग डाले? चलो भाई, बहुत थक गए, हम भी चले अभी। हाँ भाई चलो, आज तो पूरा बदन बारदान हो गया है। हाँ बिल्कुल यार। शरीर के अंदर की हड्डियां तो चीख चीख के बोल रही है, कीड़े आराम हवाए रे। अरे भाई, जब चींटी हाथी को उठाएगी तो यही हाल होगा ना भिड़े, हड्डियां तो बोलेंगी। ओ मुझे तो मजा आ गया यार। तो जैसे गड्डी को वायलिंग होती है वैसे पूरी बॉडी को वायलिंग हो गई। बस एक ही बात का अफसोस है कि मैं पेड़ नहीं उठा सका। अरे इट्स ओके रोशन, कहीं नहीं हमें। लो, इधर हमारी बॉडी का तेल निकल गया और इसको ऑयलिंग लगता है।
सफेद मिट्टी का बना है। अरे भाई ऑयल और तेल एक ही है ना यार भाई, छोड़ो ना उसको। अभी घर जाके गर्मा गर्म पानी से शावर लेते और थोड़ा आराम करते। कहते हैं सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। गोकुलधाम निवासियों ने प्रार्थना की और देवदूत की तरह आ पहुंचे भारतीय सेना के जवान, जाबाज सैनिक हमारी आर्मी के। भाई हमारी आर्मी के सैनिकों को नमन है, प्रणाम है। इस देश के सभी नागरिक अगर मुस्कुराते हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि हमारी सीमाओं पे हमारे ये जाबाज सैनिक तैनात हैं। देश के सभी नागरिकों की रक्षा करना ये अपना परम कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। हमारे सैनिकों ने सदैव हमारी रक्षा की है। कुछ दिनों पहले केदारनाथ में जो त्रासदी हुई, हजारों लोगों की जान गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान अगर बची तो भारतीय सेना की वजह से। हम लोग मिलकर इन्हें जितना धन्यवाद दें कम है। भाई हाथी भाई को तो बचा लिया भारतीय सेना ने, लेकिन एक सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहा होगा कि भाई भारतीय सेना भी आ गई, लेकिन ये फायर ब्रिगेड अभी तक क्यों नहीं आई? फायर ब्रिगेड वाले ऐसा तो कभी नहीं करते। यानी कि दाल में कुछ काला जरूर है कि आखिर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंची। भाई यहां फायर ब्रिगेड पहुंची ना पहुंची हम जरूर पता करेंगे कि क्यों नहीं पहुंची, लेकिन आपके घर में ठा के जरूर पहुंचेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.